भगवान श्री राम ने जब काकभुसुंडी महाराज को दर्शन दिया तो बोले, हे काक, एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। एक पिता के बहुत से लड़के, अलग अलग गुण और अलग अलग स्वभाव, अलग अलग योग्यता वाले। कोई पंडित हो गया, कोई तपस्वी हो गया, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, कोई धनवान हो गया, कोई शूरवीर हो गया, कोई दानी हो गया। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण हो गया। सब पर पितहि प्रीति सम होई। सब पर पिता का प्रेम होता है, समान प्रेम होता है सब पर। परंतु उनमें भी को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जाने न दूसर धर्मा। उनमें से कोई एक ऐसा भी है जो केवल मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है। यद्यपि वो सभी गुणों से हीन है, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन मन, वचन और कर्म से पिता का केवल भक्त होता है। वो सपने हु जानी न दूसर धर्मा। स्वप्न में भी वो दूसरा धर्म नहीं जानता, केवल एक धर्म जानता है, पिता की सेवा करना। तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह सब प्रकार से अज्ञानी है, मूर्ख है, कुछ भी नहीं जानता। उसी प्रकार यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। इस प्रकार ये तिर्यक योनियां, पशु पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, ये अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरी दाया। ये संपूर्ण विश्व मेरा ही जन्माया हुआ है और सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से तिन्ह मह जो परिहरि मद माया, भजय मोहि मन बच अरु काया। जो भी मद और माया छोड़कर मन, कर्म और वचन से मुझको भजता है, तो पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट त्याग कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है, वह मुझे परम प्रिय है। तो सत्य कहूँ खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय। अस विचारु भज मोहि, परिहरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, अनन्य एवं निष्काम भाव द्वारा पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। ऐसा विचार कर सभी आशा और भरोसा को त्याग कर केवल मेरा भजन करो। तो इसलिए पूजा एक परमात्मा का, भजन एक भगवान का। और तो महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। प्रभु श्री राम की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा ये अपार है, अनंत है। और प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के गुणों का गान करते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं,
निगम शेष शिव पार न पावहीं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। नेति नेति कहकर वो अपना विस्तार करते जाते हैं। और उन प्रभु का सामर्थ्य, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। प्रभु श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गा के समान शत्रुनाशक हैं। शक्र कोटि सम सरिस बिलासा, नभशत कोटि अमित अवकाशा। अरबों इंद्रों के समान उनका ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है, अनंत स्थान है। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोटि शत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग दुरंत। धूम केतु शत कोटि सम, दुराधरस भगवंत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, ये जो पुच्छल ताराएं होते हैं ना, इनके समान अत्यंत प्रबल है। भगवान से जब अर्जुन ने कहा कि भगवान जो आपने हमको बताया वो मैं आपका स्वरूप देखना चाहता हूँ, भगवान यदि संभव हो सके तो आप मुझे अपने उसी स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने ठीक कहा, ठीक है अर्जुन, लो अब मैं तुम्हें वो अपना विराट स्वरूप दिखाता हूँ। भगवान ने विराट स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। लगातार 3 श्लोकों तक भगवान अपने विराट स्वरूप को दिखाते चले गए। अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, वो आंखें मलता रह गया। फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम मुझे इन आंखों द्वारा नहीं देख सकते, लो अब मैं तुझे वह दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मुझे देख सको। भगवान ने दिव्य दृष्टि का संचार कर दिया। अर्जुन भगवान के स्वरूप को जब देखना शुरू किया तो लगा कांपने। उसने कहा कि भगवान न मैं आपके आदि को देख पा रहा हूँ, न मैं आपके अंत को देख पा रहा हूँ। ये सब अखिल ब्रह्मांड से ये सब आप में ये सब हमको दिखाई पड़ रहे हैं। वो लगा कांपने। तो वास्तव में भगवान कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं। भगवान शिव ने जब भगवान के स्वरूप को बताना शुरू किया तो बोले कि बिनु पग चलें सुने बिनु काना। पैर नहीं है लेकिन चलते रहते हैं, कान नहीं है लेकिन तुम्हारे मन में जो विचार उठते हैं उसके पहले भगवान वो जान लेते हैं कि तुम क्या सोचने वाले हो। तो बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु कर कर्म करहि विधि नाना। हाथ नहीं है लेकिन वो जो भी आप भला बुरा कर्म कर रहे हो ना, वो सब आपके लिए, ये भविष्य के लिए तैयार करके आपके सामने दे देते हैं। लो बेटा यही तुमने किया है, ये इसका ये निर्णय है, ये इसका निष्कर्ष है, ये तुम्हारा भूतकाल था, बीता हुआ समय था, वही तुम्हारा ये भविष्य है। इसको अपना लो, बढ़िया किए हो तो बढ़िया लो, गड़बड़ खराब किए हो तो खराब लो। ये कर्म, ये कार्य भगवान करते रहते हैं। तो बिनु कर कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। बिनु बाणी बगता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। गहई घ्राण बिनु वास अशेखा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरणी। जहीं न गावहि वेद बुध, जाहि धरे मुनि ध्यान। सो दशरथ सुत भक्त हित, कौशलपति भगवान। तो भगवान प्रभु श्री राम ये सब सुख
चाहे लोक लाहु परलोक निवाहु। लोक में लाभ चाहो तो भगवान की भक्ति, परलोक में निर्वाह चाहो तो भगवान की भक्ति। भगवान ये बहुत नहीं है, भगवान एक कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र विद्यमान है। इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं से बैठकर भगवान का स्मरण करें, भगवान वहीं आपको प्रकट हो जाएंगे। एक बार संतों की वो क्या कर बैठक हुआ संतों का, ये सब राक्षसों के आतंक से पूरी पृथ्वी, ये सब जितना ये है सब एकदम डर गए, कांपने लगे। तो फिर उन्होंने एक मंच बनाया, वहाँ सब लोग एकत्रित हुए। वहाँ लोग विचार करने लगे कि आखिर भगवान है कहाँ। तो किसी ने कहा कि वो वैकुंठ में निवास करते हैं, किसी ने कहा नहीं नहीं क्षीर सागर में है। भगवान शिव कहते हैं कि भैया हम भी वहाँ थे, उस सभा में मैं भी था, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान जुटे थे कि हमको बोलने का अवसर ही नहीं मिला। सब हमसे बड़े बड़े विद्वान सब अपना बात रखे, हमको तो सब पीछे कर दिया करेंगे। किसी प्रकार से हमको बोलने का अवसर मिला, एक आध मिनट का। तो हमने कहा भैया देखो, भगवान ये सर्वत्र विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं और वो प्रकट होते हैं तो केवल प्रेम से। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धा विहीन पुरुष न कभी भगवान को प्राप्त कर पाया है, न कभी प्राप्त कर सकेगा। भगवान को प्राप्त के लिए श्रद्धा अनिवार्य है। बिना श्रद्धा के तो कुछ भी प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसलिए खूब श्रद्धा से, खूब भाव से, खूब प्रेम से भगवान का भजन करो। और जहाँ आपकी श्रद्धा से आपकी डोर, सर्वत्र से श्रद्धा समेट लो और लगा दो भगवान के चरणों में। भगवान ने कहा कि मन मना भव मद भक्त्या मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोषि में। ये केवल मन मना भव, मेरे में मन वाला हो, मद भक्त्या मेरा अनन्य भक्त हो, मद्याजी माम नमस्कुरु केवल मुझे नमस्कार कर। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तू मुझे प्राप्त होगा। जो मेरा भक्त है, मेरी शरण में है, उसका कभी नाश हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान की भक्ति और बहुत प्रेम पूर्वक, प्रेम से भगवान का नाम जपो, ओम जपो चाहे राम जपो, दोनों का मतलब एक है। खूब जपो, इतना जपो कितने प्रेम से जपो, सर्वत्र से श्रद्धा समेट कर खूब नाम का जाप करो। तो भगवान कहीं वैकुंठ में नहीं बैठे हैं, तो हरि व्यापक सर्वत्र, वो सर्वत्र हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति, वो सबके हृदय देश में निवास करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र विद्यमान है। तो जहाँ आपकी डोर श्रद्धा से, प्रेम से भगवान से लगी, तो भगवान आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, पथ संचालन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, आपको भजन पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और उसी धारा पर, उसी आधार पर भगवान आपको बढ़ाते हुए आपका जो लक्ष्य है, आपको परम तत्व तक पहुंचाकर अपने आप में आपको स्थान दे देंगे। इसलिए भजन एक भगवान का पूर्ण श्रद्धा से। तो भगवान श्री राम ने जब काकभूषुंडी महाराज को दर्शन दिया, तो भगवान ने कहा कि हे काक, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर कोई वर मांग लो, तुम अणिमादिक सिद्धियां मांग लो, रिद्धियां सिद्धियां सब मांग लो, जो चाहो तुम मांग लो, संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष ही मांग लो, जो चाहो तुम मांग लो, ज्ञान मांग लो, विवेक मांग लो, वैराग्य मांग लो,
तत्व ज्ञान मांग लो, और जो गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब आज मैं तुझे दूंगा। जो चाहो, जो तुम्हारे मन में आवे वो मांग लो। आज देऊं सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। जो तुम्हारे मन में आवे वो मांग लो। अब काकभूषुंडी महाराज मन में विचार करने लगे कि प्रभु ने सब कुछ तो देने की बात कही, किंतु अपनी भक्ति देने की तो बात ही नहीं कहा। और जहाँ भगवान की भक्ति नहीं तो भक्तिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति से रहित सभी सुख वो ऐसे ही हैं जैसे बहुत से भोज्य पदार्थ बना लो और उसमें नमक न डालो, सब एकदम फीका सा स्वाद। भजन से रहित आखिर सुख किस काम का। तो काकभूषुंडी महाराज ने कहा कि प्रभु, ज्यों प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मों पर करहु कृपा अरुणेहु। तो मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतर जामी। भगवान, यदि आप प्रसन्न ही है, मुझे वर ही देना चाहते हैं, तो भगवान आप मुझे वो अपनी अविरल भक्ति प्रदान कीजिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जो गाव। जहीं खोजत जोगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। भगवान, आपकी जिस अविरल और विशुद्ध भक्ति को, अनन्य निष्काम भक्ति को वेद और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनिजन खोजते फिरते हैं, प्रभु आपकी कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है, वह अनन्य भक्ति आप मुझे दीजिए। तो भगत कल्पतरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। प्रभु मुझे वही अपनी अनन्य भक्ति दीजिए। तो भगवान ने उनको अनन्य भक्ति प्रदान किया। भगवान ने भक्ति प्रदान करने के बाद काकभूषुंडी महाराज को बोले कि अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविधि प्रकारा। ये सारा संसार ये मेरी माया से उत्पन्न है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। अनेकों प्रकार के ये चराचर जीव जो हैं वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु इनमें भी सबसे प्रिय यदि कोई मुझे है तो वो है केवल मनुष्य। तिन्हते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जिहि गति मोरी न दूसरी आशा। किंतु उन मनुष्यों में भी मुझे वह अत्यंत प्रिय है जो मेरा अनन्य भक्त है, जिसे मेरे सिवाय अन्य दूसरे किसी की आशा नहीं है, वह मुझे परम प्रिय होता है। और यदि मेरी भक्ति नहीं करता तो भक्तिहीन बिरंची किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मुहि सोई। भक्ति अगर नहीं करता तो ब्रह्मा ही क्यों न हो, मेरा भजन अगर नहीं कर रहा है तो कोई हो, ब्रह्मा हो चाहे जो हो, वह मुझे उतना ही प्रिय है जितना सभी जीव। ये सब जो जीव जंतु टहल रहे हैं, बस जितना उनसे हमसे वो हमें प्रिय है, बस उतना वह भी है, चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, यदि मेरी भक्ति नहीं करता। और यदि मेरी भक्ति करता है तो भक्तिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अश्रमम बानी। जो भक्ति करता है वो कितना भी अत्यंत नीच भी प्राणी हो, समाज ने उसे चाहे जो स्थान दे दिया हो, समाज में कितना भी निकृष्ट स्थान पर उसको रख दिया हो, वो मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। तो सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक भला किसको प्यारा नहीं लगता यार। वेद और पुराण भी यही कहते हैं। इसलिए जो वे वेद वाचन हो रहा है, जो पुराण वाचन हो रहा है,
ये कुछ भी नहीं बताते। ये मात्र इतना बताते हैं कि भजन एक भगवान का करना चाहिए, पूजा एक परमात्मा की करनी चाहिए, और कर्मकांड की जो ये ऋचाएं हैं, जिन ऋचाओं से, जिन मंत्रों द्वारा ये कर्मकांड संपादित किए जाते हैं, उनमें केवल भगवान के स्वरूप को ही दर्शाया गया है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्, ये भगवान के अनंत नाम है। आदि अंत को जा सुन पावा, ये उसका आदि, ये तो सब वही बात कह रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये विराट स्वरूप को जब दिखाया तो अर्जुन कहा, न मैं आपके आदि को देख पा रहा हूं, न मैं आपके अंत को देख पा रहा हूं। आगे बताया कि हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, ये सोने के जैसा चमकता हुआ परमात्मा यही सब संपूर्ण इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। तो अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया, वही तो भगवान राम कह रहे हैं, वही गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, वही वेद बोल रहे हैं, वही पुराणों में आता है। उन्होंने पुराण में बताया कि शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करें, धन चाहिए तो लक्ष्मी और कुबेर की पूजा करें, और विद्या बुद्धि के लिए गणेश और सरस्वती की पूजा करें। इस प्रकार 20, 25, 30 उसका वर्णन किया, परंतु अंत में निर्णय दिया कि यदि सब कुछ चाहिए, बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, धन भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। नारायण नर वो नहीं है जो ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कोई नर है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। नर ये नहीं, नर वो है जो न रमण करने वाला हो, अर्थात आवागमन के ये जो चक्र चल रहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस बंधन से जो मुक्त है वही पुरुष नर होता है। और ये पुरुष स्त्री से इससे कोई मतलब ही नहीं है आपके धर्मशास्त्रों का। ये तो केवल एकमात्र वस्त्र की संज्ञा दिया महापुरुषों ने इसको। भगवान श्री कृष्ण ने भी इसको नहीं बताया। भगवान श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कहा कि केवल 2 प्रकार के पुरुष होते हैं संसार में, दैव आसुर एव च, एक होते हैं देवता, दूसरे होते हैं असुर, तीसरी कोई जाति कोई पुरुष होता ही नहीं। वो एक अलग बताया कि उत्तम पुरुष स्तन्य, वो अलग है। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि पुरुष भजन करे स्त्री भजन न करे। ये भेद भगवान ने बताया ही नहीं, न वेदों में बताया गया। नर जो नरमण करने वाला हो, अर्थात आवागमन के बंधन से, इस चक्र से मुक्त है, वही नर है। और अयन कहते हैं घर को, निवास को। तो नर जो इस आवागमन के चक्र से मुक्त योगी हैं, वो जिस स्वरूप में स्थित होते हैं उस स्वरूप का नाम है नारायण। यही भगवान श्री राम का नाम का अर्थ रमन्त योगिनः यस्मिन् स राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, निवास करते हैं, उन्हीं का नाम है राम। ओ अहम स ओम, ओम मतलब वह परमात्मा, अहम माने आप स्वयं। तो उस परमात्मा का निवास आपके हृदय में है। तो इसलिए जितने भी नाम हैं वो सब किसी न किसी प्रकार की भगवान की ही विभूतियों के नाम हैं। तो खूब श्रद्धा से भगवान एक से सवा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और न कहीं कभी हो ही सकता है। खूब श्रद्धा से नाम जपो और ओम जपो चाहे राम, जो आपको अच्छा लगे, कोई एक ओम या राम खूब जपो, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जा, हर परिस्थिति में नाम का जाप आप कर सकते हैं। नाम का जाप करने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा अपवित्र नहीं होता। आप शौच क्रिया में बैठे हो, मन से आप नाम जप सकते हो, कोई स्थान पवित्र नहीं होता। पूज्य
परमहंस महाराज चित्रकूट अनुसुईया के, परमानंद जी महाराज, गुरुदेव भगवान, वो बतावें कि हम जब विचरण काल में थे तो जब शौच के लिए बैठे तो भगवान श्वास में मन लगा रहे, नाम में मन लगा रहे, तो मन लग जाए तो घंटों बैठे ही रहे, घंटे 2 घंटे बैठे ही रहे, फिर उठ कर जाए अपना जल के पास जाते थे। तो इसलिए भगवान का नाम जपने के लिए कोई स्थान पवित्र अथवा पवित्र नहीं होता। पवित्र स्थान तब होता है जब आपका हृदय पवित्र होता है। इसलिए शुद्ध हृदय से, साफ सुथरे हृदय से भगवान का नाम जपो तो मन क्रम वचन क्षण चतुराई, भजत कृपा करिहे रघुराई। मन से, वचन से और कर्म से ये अपनी जो चतुरता है ना, ये छोड़ दो। और हाँ, ये जो चतुराई लगाए बैठे हो ना सब लोग, इसको छोड़ो। उसको ऐसा करना है, उसको ऐसा करना है, वहाँ ऐसा होगा, वहाँ ऐसा होगा, ये चतुराई नहीं है भैया। ये संसार में बांध के रखने का उपाय है केवल। तो चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिनु चारों वर्ण चमार। भगवान का भजन नहीं है तो केवल चमड़ी के पोषक हैं आप लोग, और कुछ नहीं है। ये जो शरीर, ये चमड़ा आपको मिला है ना, बस यही, इसी की व्यवस्था में आप लोग लगे हुए हैं। असली चतुराई है भगवान का भजन। भगवान का भजन करना ही असली चतुरता है। खूब नाम का जाप करो और मन से, कर्म से, वचन से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। खूब श्रद्धा से जितना हो सके लोगों की मदद करें, सबका सहयोग करें। भगवान की दृष्टि में आपकी कोई जाति नहीं है। भगवान की दृष्टि में आप नर और मादा, ये स्त्री और पुरुष नपुंसक का भेद नहीं है। पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोई। इसलिए आप केवल मनुष्य का तन यदि आपको उपलब्ध है तो केवल आपका एक ही कर्तव्य है, भगवान का भजन करना, भगवान का नाम जपना, भगवान का सुमिरन करना। इसलिए आज से सब लोग संकल्पित हो जाएं, सब लोग संकल्प लें, अनवरत चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर परिस्थिति में ओम या राम अपना जपते रहें। आती जाती श्वास को देखें, श्वास कब भीतर गई, कब बाहर आई, उसको देखें, फिर श्वास में नाम को जपें। जहां आपकी श्रद्धा सी डोर भगवान से लगी, भगवान आपकी आत्मा से जागृत हो जाएंगे, भजन सिखाने लगेंगे, पढ़ाने लगेंगे, पथ संचालन करने लगेंगे। फिर आपको किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको पूछना है भगवान वो प्रसारित करते रहेंगे आपके हृदय में। ठीक है। बोलो सियावर रामचंद्र की